सत्य घटना सुना रहे हैं हम आपको। प्रेम की महिमा, भाव की महिमा। आप लोगों ने वृंदावन के एक रासाचार्य हैं स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी, उनको देखा है आप लोगों ने? बहुत से लोगों ने देखा होगा स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी महाराज। स्वामी श्री राम जी, श्री राम शर्मा जी, जिनके पुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा जी यहाँ नित्य लीलाभिनय कर रहे हैं, ठाकुर जी की रास लीला कर रहे हैं। श्री राम जी और फतेह कृष्ण जी ने बहुत समय तक एक साथ रह करके गौरांग लीला और रास लीला का सुख वैष्णवों को प्रदान किया। अब फतेह कृष्ण जी अभी भी हैं, विराजमान है। आज फतेह कृष्ण जी की भी आयु लगभग 80 के करीब हो रही है। देखने में लगते नहीं है वो उसे, लेकिन लगभग 80 वर्ष की आयु है उनकी, फतेह कृष्ण जी की। अभी भी कंठ में, स्वर में खराश नहीं है, ऊंचे से ऊंचा गाते हैं। तो स्वामी फतेह कृष्ण जी ठाकुर जी बनते थे, रास में ठाकुर जी बनते थे। उनकी आयु थी लगभग 12-13 वर्ष की। और एक और महानुभाव थे, वो श्री जी का स्वरूप बनते, राधा रानी का स्वरूप, वो भी बड़े प्रसिद्ध रासाचार्य हुए। दोनों स्वरूप बनते थे। और पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में वृंदावन में संकीर्तन भवन में रासलीला होती थी। तो महाराज जी सावन भादों में लीला देखने के भाव से गिरिराज जी से वृंदावन आ जाते थे, कुछ दिन रहते थे। भक्तमाल आश्रम में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का आसन रहता था, और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज दोनों संकीर्तन भवन में जाते ब्रह्मचारी जी के यहाँ, तो रास बिहारी को श्रृंगार भोग लगाते। तो बड़ी गरीबी थी, भोग में और कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। महाराज जी तो गोवर्धन से वो मोटी इलायची दाना होता ना, जिसको चनोरी कहते हैं हमारे ब्रज में, इलायची दाना बड़ा वाला, आज भी बहुत बढ़िया इलायची दाना बनता है गिरिराज जी में। तो महाराज जी वो मोटे मोटे इलायची दाना वो लेके आते थे। और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज वो वहाँ रोज चना, भीजा हुआ चना छौंक करके, उसको हमारे साधुओं में श्याम भोगी कहते हैं, बुंदेलखंड में मसूसा कहते हैं उसको चना को। तो वो बनता था श्याम भोगी। तो श्याम भोगी और वो शक्कर के जो क्या कहते चनोरी, वो मिला करके ठाकुर जी को श्रृंगार भोग धराते। तो चना तो नमकीन और वो मीठा मिलकर के बड़े स्वाद से रास बिहारी ठाकुर जी पाकर फिर रास करते। एक दिन रास का श्रृंगारी बहुत नाराज हो गया पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के ऊपर और श्री सुदामा दास जी के ऊपर। बोलिए दो बाबा चले आते हैं, रोज एक ही चीज लेके आते हैं, चनोरी और श्याम भोगी। अरे कबू रबड़ी ले आवे, कबू पेड़ा ले आवे, कबू रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी ले आवे, कछु बढ़िया मिठाई लेके आवे, सो ना आए। पतो नहीं अब बाबा को भेजो कैसो खराब है गयो, जब देखो तब श्याम भोगी चनोरी मिलाए के ले आवे। चला जाए यहाँ से, ऐसे डांट कर। नहीं लगेगा भोग, बढ़िया मिठाई लाओ तो भोग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा भोग। महाराज जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहे। श्री सुदामा दास जी भी खड़े। आज भी फतेह कृष्ण जी गवाह हैं, वो ठाकुर जी थे। बोले हमें बड़ी दया आई कि बेचारे बाबा दुखी हो जाएंगे, तो हमने कहे श्रृंगारी तू क्यों डांट रहे हो, हमें तो बहुत अच्छी लगे, मैं बहुत रुचि से खाऊं, ला बाबा ला परोस दे। तो तुरंत पत्तल परोस दी महाराज जी ने और पत्तल पर रखा। अब जो चमत्कार हुआ वो बता रहे हैं आपको। महाराज जी ने इतनी सी श्याम भोगी वो चना, भीजे हुए छौंके हुए चना
और वो चनोरी पत्तल पर रखी और कहा, लो सरकार लड्डू पाओ। क्या कहा? लड्डू पाओ। तो आज इस घटना को सुनाते सुनाते फतेह कृष्ण जी आज भी सजल हो जाते हैं। कहते, हमने पाया तो हमको चने का स्वाद नहीं, चनोरी का स्वाद नहीं, हमको बूंदी के लड्डू का स्वाद आया। तो हमने श्री जी से पूछा कि हमें तो आज चने का स्वाद ही नहीं आ रहा है, तुमको कैसा लग रहा? बोले बूंदी के लड्डू आए। और जब वो खा लिया तो महाराज जी फिर बोले, लियो सरकार गुलाब जामुन। पदार्थ वही है, भीजे हुए चना मिश्रित चनोरी, और कहा लियो गुलाब जामुन, तो फिर गुलाब जामुन का स्वाद आया। फिर कहा लियो जलेबी, तो जलेबी का स्वाद, लियो बर्फी, तो बर्फी का, लियो रबड़ी, तो रबड़ी का स्वाद आया। कहते ऐसे भावाविष्ट हो गए कि तमाम व्यंजनों का नाम ले लेकर परोसते गए, और परोसे इतना सा एक एक ग्रास, और हम पाते चले गए। और फतेह कृष्ण जी कहते कि मेरे नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे, और श्री जी के स्वरूप के नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे कि ये बाबा देखने में इतना सामान्य है, इसकी भाव की अवस्था कितनी ऊंची है। ये चनोरी और चना को भी गुलाब जामुन कह दे तो वो गुलाब जामुन हो जाएगा। जब महाराज जी भगवत धाम प्रयाण किए तो रोते हुए उन्होंने इस घटना को हमको सुनाया। बोले बाबा मेरे जीवन की पूंजी है, या को आप प्रचार मत करियो, पर हमारी ठकुराई की सबसे बड़ी अनुभूति ये है कि महाराज जी इस कोटि के महात्मा थे। हम ये घटना इसलिए कह रहे हैं कि यदि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत चना चनोरी में समस्त व्यंजनों का आस्वादन अपने आराध्य को करा सकते हैं, तो क्या प्रेम मूर्ति सुतीक्षण जी मात्र तुलसी दल और जल लेकर क्या अपने आराध्य को संपूर्ण व्यंजनों, संपूर्ण उपचारों का आस्वादन नहीं करा सकते? क्या अवश्य करा सकते। इसमें कोई संदेह का तनिक भी अवसर नहीं है।